आशा करती हूँ कि ठीक होंगे और ईश्वर से हमारी यही प्रार्थना है कि आप लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें और दिन पे दिन तरक्की करते रहें। हो गई है सुबह की शुरुआत, मेरा प्यार भरा गुड मॉर्निंग सुप्रभात। सुबह की शुरुआत हो रही है मेरे प्यारे प्यारे यूट्यूब फैमिली दोस्तों के साथ। तो दोस्तों, आज की ब्लॉग की शुरुआत हम कर रहे हैं सुबह के नाश्ते के साथ। तो आज हम नाश्ते में सेवई बनाएंगे। दोस्तों, सुबह सुबह चाय के साथ सभी लोग हल्का फुल्का नाश्ता ही करते हैं। इतनी सुबह खाना कोई नहीं खाता है। हमारे यहाँ खाना वही 11-12 बजे ही सभी लोग खाते हैं। तो सुबह कुछ ना कुछ हल्का फुल्का नाश्ता बना देते हैं तो सभी लोग खा लेते हैं। तो आज हमने सोचा चलो आज सेवई बना देते हैं। और इस समय गैया हमारी दूध भी देती है, तो दूध भी घर का होता है और घर का दूध एकदम प्योर होता है, अच्छा होता है। तो हमने सोचा चलो आज सेवई ही बनाएंगे नाश्ते में। तो ये सेवई हमारे यहाँ बाज़ार से आई हुई थी, घर में नहीं बनाई हुई है। घर की हमने बनाई थी, वो ख़त्म हो चुकी हैं। तो ये बाहर की है सेवई, जो बहुत बारीक सेवई आती वही है। तो इसमें हमने थोड़ा सा घी डाल दिया है कढ़ाई में और सेवई को हम लाल लाल भून लेंगे। और दूध को हमने पहले ही उबाल करके रख दिया था, क्योंकि ये सेवई इतनी बारीक होती हैं तो खौलते दूध में नहीं डालते हैं। जब दूध थोड़ा हल्का ठंडा हो जाता है तब इसे बनाते हैं तो बहुत ही अच्छी बन जाती हैं। सेवइयाँ हमारी बन गई हैं और सभी लोगों को हमने दे दिया है। तो बाहर सभी लोग खा रहे हैं सेवई। और इधर पापा जी दूध लगा कर के लाए थे, तो हमने सोचा चलो दूध को भी रख देते हैं आगे पे पकने के लिए, उसके बाद हम दूसरा काम करेंगे। तो दूध को पहले हम छान लेते हैं पतीली में और उसके बाद हम उपले पे रखेंगे। जो हमारे यहाँ कंडे बनाए जाते हैं गोबर से, वो सूख जाते हैं, उसी पे दूध को पकाया जाता है। तो एक हमारे यहाँ या नैया बनाई जाती है, इसे हमारे यहाँ नैया बोलते हैं, जिसमें हम दूध रखते हैं। तो इसमें वो गोबर के जो उपले हैं, कहीं कहीं उपले बोलते हैं, कहीं कहीं कंडे बोलते हैं। तो हमारे यहाँ ये गोबर के जो बनाए जाते हैं इसे कंडे बोलते हैं। तो कंडे की आग जला दी गई है और उसी पे हम दूध को पकाने के लिए रखेंगे। तो आज हमारे यहाँ माचिस ख़त्म हो चुकी है, माचिस नहीं है, तो हमने पॉलीथीन को गैस से जलाया है और आग जल जाएगी। उसके बाद हम दूध की जो पतीली है वो नैया में रखेंगे। इसमें इतनी तेज़ कड़ाके वाली धूप होती है, तो धूप बहुत तेज़ निकली थी, रोज़ निकलती है और हवा भी बहुत तेज़ चलती है साथ साथ में। तो आज हवा थोड़ी कम थी, तो छत पे हम ले कर के आए हैं दाल सुखाने के लिए। तो दाल को हमने काफ़ी दिनों से नहीं फैलाया था, तो आज हमने सोचा दाल को फैला देती हैं। और आज हवा भी कम चल रही है, तो दाल को धूप दिखा देंगे, फिर रख देंगे। काफ़ी दिन हो जाते हैं तो सीलन लग जाती है, सर्दी लग जाती है, उसमें कीड़े भी हो सकते हैं। तो वही दाल को हम लेकर के छत पे आए हैं फैलाने के लिए। दलिया बच गई थी तो वो भी हम लेकर के आए हैं और बोरी पे फैला देते हैं। हम समय समय पर ये सब चीज़ों को ध्यान रखते हैं कि हमारी कोई चीज़ सुखाने वाली है, धूप में डालने वाली है, तो उन्हें हम डालते रहते हैं तो हमारी चीज़ें ख़राब नहीं होती हैं। दाल है और जो सूखे मिर्चा होते हैं और दलिया है, जो भी चीज़ें ये किचन की होती हैं सुखाने वाली, वो समय समय पर धूप दिखाते रहते हैं तो हमारी ये चीज़ें ख़राब नहीं होती हैं। ज़्यादा
ज़्यादा धूप थी कड़ाके वाली और अब हम आ गए हैं नीचे। तो थोड़ी देर तो हम पंखे के नीचे बैठ कर के आराम किए। इतनी तेज़ धूप लग गई, इतनी ज़्यादा गर्मी लग गई, तो लगभग 1 घंटे तक हम पंखे के नीचे ही पड़े रहे, तब जा कर के कुछ राहत मिली। और फिर से शुरू हो गए हैं काम में, क्योंकि हम लोगों का तो दिन भर का काम रहता है, कुछ ना कुछ काम करते ही रहते हैं। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों को एक ऐसा ट्रिक बताएंगे। अगर आप लोग चावल को ज़्यादा दिन के लिए स्टोर करके रखना चाहते हैं तो आराम से आप लोग बेफिक्र होकर रख सकते हैं। इसमें ना तो ये कीड़ा पड़ेगा और ना ही घुन पड़ेंगे। इतना अच्छा ट्रिक है ये, आज हम आप लोगों को जो बताने जा रहे हैं। दोस्तों, 2 बोरी हमने चावल कुटवाए थे। आपने पिछला वीडियो हमारा देखा होगा, जो लोग देखे होंगे वो जानते होंगे। तो 1 बोरी चावल को हमने साफ़ करके और ये चीज़ हमने मिला करके रख दिया है। तो ये जो चावल हमने 1 बोरी साफ़ किए हैं तो लगभग 2-3 महीने हमारे आराम से चल सकते हैं। और ये चावल हमारे एक्स्ट्रा थे तो इनको हम भी भर करके रख देंगे। तो ये 2 बोरी चावल लगभग 4 से 5 महीने आराम से हमारे घर में चल जाएंगे, क्योंकि परिवार हमारा थोड़ा लंबा है तो 5-6 महीना तो आराम से चल ही जाएंगे। तो 5-6 महीना चावल अगर स्टोर करके रखना है तो उसमें कुछ ना कुछ तो ट्रिक करनी है, वरना उसमें तो घुन कीड़ा ज़रूर पड़ जाएंगे। और ख़ास करके गर्मियों में बरसात होती है तब उसमें ज़्यादा कीड़े पड़ने का चांसेस होते हैं। तो हम आप लोगों को एक ट्रिक ऐसा बताएंगे तो एक भी ना तो घुन पड़ेगा और ना ही कीड़ा पड़ेंगे। करना क्या है, हमें जिस बर्तन में हमें चावल रखना है तो वो बर्तन हम लेंगे और उसमें हम पहले जो साबुत नमक होता है खड़ा वाला, वही नमक हमें लेना है। पिसा वाला नमक पैकेट वाला हमें बिल्कुल भी नहीं लेना है, क्योंकि वो पिसा नमक होता है तो चावल में मिल जाएगा, तो वो नहीं लेना है। हमें जो साबुत खड़ा नमक होता है वही लेना है। तो नमक को पहले हम डाल देंगे, उसके बाद में हम चावल डालेंगे। ऐसे करते करते हर बार हम चावल, आप लोगों ने देखा है वीडियो में कैसे हमने नमक डाला है, चावल डाला, फिर नमक डाला, फिर चावल डाला। इसी तरह से बर्तन में भर करके रख देना है और आराम से आपके चावल कभी भी ख़राब नहीं होंगे। और दूसरा ट्रिक हमारा है, चावल को पहले आप एक जगह इकट्ठा कर लें। जैसे हमने ज़मीन पे सारे चावल को इकट्ठा किया है, इस तरह से करना है। और आपको लगभग आधा किलो नमक लेना है। जैसे हमने इतने चावल में लिया है तो लगभग ये आधा किलो से ज़्यादा ही नमक होगा। तो वो नमक हमने लिया है और चावल में नमक को अच्छी तरह से हमने मिला दिया है। और ये चावल हम भर करके बोरी में भी रख सकते हैं और किसी बर्तन में भी भर करके रख सकते हैं और इसमें कभी भी कीड़े नहीं पड़ेंगे। आप चाहे 1 साल के लिए भर करके रखें, चाहे आप 6 महीने के लिए भर करके रखें। और ये ट्रिक बहुत ही काम की चीज़ है, इसमें बिल्कुल भी घुन कीड़े नहीं पड़ेंगे। आप लोग एक बार आजमा करके देखिए और आप लोग विश्वास मानिए कि नमक से कीड़े नहीं पड़ते हैं। दोनों ट्रिक हमने आप लोगों को बता दी है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन वीडियो को लाइक करना भूल जाते हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आप लोगों को हमारी ये ट्रिक कैसी लगी और आप लोग अपने घर पे एक बार ट्राई करके ज़रूर देखेंगे। जब हम चावल घर में ले कर के आते हैं
तभी हम ये ट्रिक अगर कर लेते हैं तो हमें बहुत आसान रहता है। और जब कीड़े पड़ जाते हैं चावल में या घुन पड़ जाते हैं तो उनको निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ख़ास करके जब कीड़े हो जाते हैं तो मन भी नहीं करता है खाने को, और कीड़े को निकालना बहुत कठिन होता है। एक एक चावल बीनना पड़ता है तब जा कर के कहीं चावल साफ़ होते हैं। और अगर हम ये ट्रिक अपना करके अगर रख देंगे तो चावल हमारे कभी भी ख़राब नहीं होंगे, कभी भी घुन नहीं पड़ेंगे। तो हमेशा ये ट्रिक हम अपना करके रखते हैं। और गांव में तो धान की खेती होती है तो ढेर सारी धान एक साथ में कुटवा करके रख दिए जाते हैं तो ढेर सारे चावल हो जाते हैं। शहरों में क्या है, अपना 2-4 किलो 5 किलो ले करके आते हैं और खाते हैं, कम हो जाते हैं फिर खरीदते हैं। लेकिन गांव में तो घर के चावल होते हैं, घर के धान होते हैं तो उन्हें एक साथ में हम लोग कुटवा करके रख लेते हैं 2-4-6 महीने के लिए। तो यही ट्रिक अपनाते हैं तभी हमारा अपने छत पे। शाम हो गई है और बादल भी बहुत छाए हुए हैं। तो गेहूं को हम साफ़ कर लेते हैं। गेहूं को भी हमने फैलाया था धूप में, तो गेहूं को हम साफ़ कर लेते हैं। इतना बड़ा दिन होता है फिर भी हमारा पूरा दिन इन्हीं कामों में निकल जाता है। कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि पूरा दिन फुर्सत ही नहीं मिलती है काम से। तो एक काम छूटता है तो दूसरा काम याद आता है, दूसरा काम छूटता है तो तीसरा काम याद आता है। और आज सुबह 5 बजे उठे थे, तब से तो बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिली है। और हमने सुखाने के लिए सब दाल और गेहूं दलिया सब डाला था, तो दाल उठा करके हमने रख ली है। और गेहूं को हमने सोचा यहीं पे साफ़ कर लेते हैं। साफ़ भी नहीं कर पाए और इतनी ज़्यादा तेज़ आंधी आ गई। जल्दी जल्दी हमने गेहूं को भरा और त्रिपाल उड़ाया था बोरी पे, जो बोरी हमारे छत पे लगी हैं तो और वो भी उड़ने लगा। तो फिर जल्दी जल्दी नीचे से आवाज़ दी तो ये भी आ गई थी उड़ाने के लिए। तो जल्दी जल्दी हम दोनों लोगों ने त्रिपाल उड़ाया और इतनी तेज़ आंधी आ गई और इतना ज़्यादा बादल काला काला था, लग रहा था कि बहुत ज़्यादा बारिश हो गई। लेकिन आंधी की वजह से बादल सारे उड़ गए। बारिश तो नहीं हुई हमारे यहाँ और बच गए गेहूं भी हमारे भीगने से। आंधी ही आई थी तो जल्दी जल्दी गेहूं को भरा बोरियों में और झाँप दिया है त्रिपाल के नीचे। और बारिश तो नहीं हुई है, कहीं कहीं बारिश हुई लेकिन हमारे यहाँ बारिश नहीं हुई है। बहुत तेज़ हवा चली थी। तो दोस्तों इन्हीं तेज़ हवाओं के साथ आज का ब्लॉग हम एंड करते हैं। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।